नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल में। आज हम बात करने जा रहे हैं इक्विटी कैश मार्केट की। कल हमने बात करा था इक्विटी एंड कमोडिटी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। आज हम बात करेंगे इक्विटी कैश मार्केट की। इक्विटी मार्केट के अंदर 3 सेगमेंट होते हैं, कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक, आज हमारा टॉपिक रहेगा कैश मार्केट। आने वाले टाइम में हम आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैश मार्केट। पॉइंट नंबर 1, कैश मार्केट शेयर्स इन ट्रेड फुल पेमेंट। जब हम बात करते हैं कैश मार्केट की, कैश मार्केट में ट्रेड करते समय हमको पूरा पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, पहले के टाइम पे जब ट्रेड होता था, सम टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए, ना कि डिलीवरी के लिए, ना कि होल्डिंग के लिए, सिर्फ इंट्राडे के लिए पहले के टाइम में ब्रोकर्स लिमिट प्रोवाइड करते थे। लिमिट मतलब कि अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप 20,000, 30,000, 40,000 रुपए के शेयर्स को खरीद लेते थे कैश मार्केट में। ठीक है, लेकिन वो क्या होता था, सिर्फ इंट्राडे के लिए होता था, होल्डिंग नहीं होती थी उससे। आज खरीदे आज ही बेच दिए। बट अब इंट्राडे के लिए भी लिमिट बंद हो चुकी है। सेबी की गाइडलाइंस आई थी जिसके बाद ये सारी चीजें बंद हो चुकी है। अगर आपको ट्रेड करना तो यहाँ पे फुल पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने एसबीआई कंपनी के शेयर बाय किए जिसका प्राइस है मान लीजिए 500, 600 रुपए है, और आपने एक शेयर खरीदा है तो आपको 600 रुपए पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप बाय कर सकते हो। ओके, पॉइंट नंबर 2, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग ये होती है। अब डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होती क्या है? डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग ऐसी कहलाती है जिसको हम दूसरे शब्दों में होल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना, डिलीवरी को हम होल्डिंग भी बोलते हैं। अब क्या होता है, जब हम कभी ट्रेड करते हैं, जैसे हमने बताया फुल इन्वेस्टमेंट देके आप बाय करते हो। आपने मान के चलिए फुल इन्वेस्टमेंट देख के बाय किया एसबीआई के शेयर, आपने 10,000 रुपए डाले थे, 10,000 रुपए से आपने बाय कर लिए 12-13 शेयर बाय कर लिए। ठीक है ना, 13 शेयर आपने बाय कर रखे हैं। अब वो क्या हुआ, आपके कहाँ डिलीवर हो जाएंगे? डीमेट अकाउंट में। ठीक है ना, डीमेट अकाउंट में वो सिक्योर रहते हैं जब तक आप उनको दोबारा सेल आउट नहीं करते। वो सालों सालों तक आपके सिक्योर रखे रहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको वहां पे देखने के लिए नहीं मिलती है। ओके, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे नो एक्सपायरी, नो कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होता है, जब हम बात करते हैं कैश मार्केट की, कैश मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सपायरी या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज होता है, बाय करो और होल्ड कर लो जितना आपका मन करे। 10 साल, 20 साल, 50 साल, जब तक आपका मन करे तब तक आप होल्ड कर सकते हो किसी भी स्टॉक को। ठीक है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक्सपायरी होती है, वो हम आगे समझेंगे। ओनरशिप ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर कैश मार्केट का सीधा मतलब होता है, अगर आप जितने भी ज्यादा शेयर्स बाय कर रहे हो किसी कंपनी के, आप उस कंपनी के उतने बड़े ओनर धीरे धीरे बनते जाते हो। ठीक है ना, होता बहुत छोटे पैमाने में है, क्योंकि 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ की कंपनियां होती है और हम बाय कितना करते हैं? सिर्फ 50,000, 10,000, 20,000, 1 लाख। ठीक है, तो बहुत छोटे से ही ओनर बनते हैं, लेकिन हम क्या बनते हैं? उस कंपनी के ओनर बनते हैं। ठीक है ना, ओके, समझ पा रहे हो आप? जब हम किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करके होल्ड कर लेते हैं उसको लॉन्ग टर्म में, तो हम उसके ऑनर बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के लॉस में हमारा लॉस जाएगा, कंपनी के प्रॉफिट में हमारा कंपनी जाएगा। ऑनर तो यही कहलाता है ना। ठीक है, और हाँ, ट्रांसफर। अब क्या होता है, जब हम इसको सेल आउट करते हैं, मान के चलिए आज आपने बाय कर लिया है एसबीआई बैंक को 500 रुपए से, आपने इसको रखा 10 साल, रखा 10 साल बाद ये देखा जाए 1,500 रुपए हो गया। आपने जब इसको सेल आउट किया तो अपनी जो ऑनरशिप थी किसी और दूसरे व्यक्ति को ऑनरशिप बेच दी। ओके, ये होता ऑनरशिप ट्रांसफर। ठीक है, अब बात करते हैं रेगुलेटेड बाय। रेगुलेटेड बाय सेबी। आपको मैंने काफी बार हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि जो रेगुलेशन है, जो स्टॉक मार्केट को, जो अपने फाइनेंस मार्केट को, ट्रेडिंग मार्केट को हैंडल करता है, वो कौन करता है? सेबी। सेबी के ही देख रेख में हर एक चीज होती है। ठीक है, सेटलमेंट साइकिल T1। अब ये सेटलमेंट साइकिल क्या है? आज के टाइम में जब हम कभी किसी चीज को परचेज करते हैं,
XYZ शेयर को फुल पेमेंट देके परचेज कर रहे हैं, और हमारा मोटिव है कि इसको हमको रखना है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 10 साल के लिए रखना है। तो T+1 डे लगता है उसको हमारे डीमेट अकाउंट में आने में। ठीक है, वो कैसे? जब हम परचेज करते तो वो कहाँ रहता है? ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है, उसके बाद जब मार्केट क्लोज होता है, आफ्टर दैट सेटलमेंट होता है। ठीक है, सेटलमेंट के बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में वो हमारे होल्डिंग अकाउंट में दिखने लगता है, जहां पे आप जब जाएंगे अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो पोर्टफोलियो के अंदर वो आपको वहां पे शो करेगा कि हाँ आपने इतने शेयर्स परचेज करे हैं और यहाँ पे आपकी स्टोर। ठीक, लिक्विडिटी काफी हाई होती है। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी क्या होता है, अब आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ। वॉल्यूम बोल सकते हो या पैसा बोल सकते हो, सीधी बात पे पैसा बोल सकते हो। पैसा बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? इक्विटी कैश मार्केट में जब हम वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे FII, जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टर भी बोलते हैं, जो फॉरेन से इन्वेस्टिंग करते हैं इंडियन मार्केट में, फॉरेन से पैसा डालते हैं, उसकी वजह से अपने इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट में काफी ज्यादा लिक्विडिटी रहती, काफी अच्छा वॉल्यूम क्रिएट होता है। ओके, ठीक है। इंट्राडे, इंट्राडे भी पोजीशन है, पॉसिबल है। अब इंट्राडे क्या होता है? जैसे मैंने बात करी अभी होल्डिंग की डिलीवरी की, इसमें भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? आज हमने परचेज किया, आज ही हमने सेल आउट कर दिया। ठीक है, हम उसको डीमेट अकाउंट तक जाने की नौबत ही नहीं आने दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से उसको बेच देते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्राडे। हम इसमें कैश मार्केट में भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट हमको यहाँ पे पूरा अमाउंट पे करना है। अगर हमको रिलायंस का एक शेयर परचेज करना तो 2500 रुपए को पूरे देने पड़ेंगे। ठीक है। डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट बेनिफिट। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो चीज कहलाता है, जब अभी मैंने 3-4 बार हमने बात करी होल्डिंग की डिलीवरी की, होल्डिंग की डिलीवरी की, ऑनरशिप की। ठीक है ना, ये बात हमने करी है। यही चीज होती है डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट बेनिफिट। उनको मिलता है जो कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं लॉन्ग टाइम तक। ठीक है ना, जो कंपनी के शेयर कम से कम 3 से 6 महीने से ऊपर होल्ड करते हैं उनको डिविडेंड बोनस मिलता है। क्या होता है डिविडेंड बोनस? जैसे मान के चलिए मैंने रिलायंस के स्टॉक को बाय कर रखा, मैंने 10,000 शेयर खरीद रखे हैं। ठीक है, 10,000 शेयर मैंने परचेज कर रखे रिलायंस के, और मैंने 2 साल से होल्ड कर रखा। अब क्या करती कंपनी, साल दर साल या जब उनको लगता है कि वो डिविडेंड अनाउंस करती है कि मैं पर शेयर आपको, एक शेयर अगर आपके पास है तो एक शेयर में मैं आपको 10 रुपए दूंगी। ठीक है, पर शेयर 10 रुपए देती। अब मेरे पास 10,000 है तो आप इंटू कर सकते हैं, 10,000 इंटू 10 करते तो लगभग 1 लाख रुपए आपको बोनस के तरीके मिल रहा है। ठीक है ना, वो कंपनी आपके डीमेट अकाउंट में एज अ बोनस, एज अ स्टॉक ऐड कर देती है, वो बोनस हो जाता है आपका। ओके, वो आपको प्रॉफिट में शो करने लगता है, 1 लाख रुपए आपको मिल गया। ठीक है, स्प्लिट बेनिफिट। अब स्प्लिट बेनिफिट क्या होता है? मान के चलिए आपने कभी एक शेयर को बाय किया है 1,000 रुपए से, 1,000 रुपए से परचेज किया और वो धीरे धीरे करते करते 5,000 रुपए पहुंच गया। ठीक है, अब वो शेयर का प्राइस तो बहुत बड़ा हो चुका है। नॉर्मल इंसान अब 5,000 रुपए का देख के बाय करने से डरेगा, सोचेगा कि बहुत बड़ा शेयर नहीं कर सकते बाय। अब कंपनी वहां पे क्या करती है? स्प्लिट कर देती है, मतलब शेयर को आधा कर देती है। ठीक है, अब 5,000 रुपए हो गया है तो वहां पे क्या करेगी कंपनी? उस शेयर को 2,500 रुपए कर देगी। और मान के चलिए अगर आपके डीमेट अकाउंट में पहले 1,000 शेयर थे तो वो आपको कन्वर्ट हो जाएंगे 2,000 शेयर में। ओके, आपको किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता, आपको 2,000 शेयर हो जाते हैं आपके डीमेट अकाउंट पे। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, वो भी बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मार्केट कैश मार्केट है। किस प्रकार? जैसे मान के चलिए आपको देखा जाए, अगर आपको भी बोला जाए आप एक प्रॉपर्टी खरीद के होल्ड रख लो, प्रॉपर्टी खरीद लो। एक प्रॉपर्टी खरीदने अगर इंसान जाता है तो उसको कम से कम इन्वेस्टमेंट लगता है 30 से 40 लाख रुपए। सही है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 30-40 लाख रुपए। हर इंसान के पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और वो इतना इंसान इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं सकता। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होता है, इस मार्केट में क्या होता है, मान के चलिए आपने सही ढंग से रिसर्च करी, ढई सही ढंग से फंडामेंटल समझे और सही ढंग से अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान किया। आपने रिलायंस के ऊपर या XYZ कंपनी के ऊपर सोच के इन्वेस्टमेंट डाल दी। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख ही डालें, आप यहाँ 3,000 5,000 10,000 से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। आपने मान के चलिए 5-5 हजार रुपए करके डाल दिया, ठीक है ना। ये लॉन्ग टर्म में आने के बाद, आज से देखा जाए 10 साल 15 साल बाद, आपको एक जो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग के थ्रू काफी अच्छा बेनिफिट देगा। आपको डिविडेंड का भी प्रॉफिट मिलेगा, आपको अगर शेयर आपके स्प्लिट होता है उसका भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। और जो मार्केट में कंपनी ग्रोथ करेगी वो तो आपको बेनिफिट होगा ही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से काफी काफी अच्छी तरीके से आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, काफी अच्छा बेनिफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक। तो अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जीरो टू एडवांस जर्नी में जुड़े। और नेक्स्ट वीडियो पे हम आपको बताएंगे फ्यूचर मार्केट क्या होता है और उसके आगे ऑप्शन मार्केट क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।